Hello friends, welcome and welcome back to my channel Vida of IO. Today we are discuss about the parametric test that is ANOVA test. इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसे स्टैंड मतलब कि क्या होता है एनोवा की फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। लेकिन ये कंपेयर क्या करता है, ये मीन को कंपेयर करता है। ठीक है, 3 और मोर ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वेरिएंस को कंपेयर नहीं करता है, ये मीन को कंपेयर करता है। फिर एजम्पशंस क्या है इसमें, कोई इंडिपेंडेंस सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब क्या होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए आपके लिए, इसमें इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनोवा जो दे रखे हैं, वन वे एनोवा और टू वे एनोवा जो होते हैं। ठीक है, वन वे एनोवा में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो वन वे एनोवा वाले ही क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए क्या दे रखा है, जेंडर और वर्क स्ट्रेस का रिलेशन दे रखा है। तो जेंडर किस पे डिपेंड डिपेंड करता है, क्या नहीं करता है, इनडिपेंडेंट है। लेकिन जो वर्क स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जेंडर पे। अगर ओल्ड एज होगा तो वर्क स्ट्रेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यंग होंगे तो उस पर वर्क स्ट्रेस कम होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनती है। देखिए नल कैसे बनाना, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन वर्क स्ट्रेस एंड जेंडर। और अल्टरनेटिव में क्या होगा, रिलेशन बिटवीन वर्क स्ट्रेस एंड जेंडर। ओके, टू वे ऐसा जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। इसमें टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, वर्क स्ट्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका जेंडर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे जेंडर एंड एज, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डिपेंडेंट एक होगा इसमें, वर्क स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है। टू टू वे में टू इंडिपेंडेंस है, वन वे में वन डिपेंडेंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें नल और वो क्या बनेगी, ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये मेन देखना है। ठीक है, नल क्या बनेगी, देयर इज़ नो इंट्रैक्शन इफेक्ट बिटवीन जेंडर एंड एज। ठीक है, दो हो गए ना इंडिपेंडेंट ऑन वर्क स्ट्रेस। ऐसे देयर इज सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन जेंडर एंड एज ऑन वर्क स्ट्रेस। ओके, नीचे ऐसा कुछ इस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब देखिए आपको कैसे करना है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एफ स्टैटिस्टिक इन एनोवा का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। ठीक है, जैसे ग्रुप ए दे रखा है, ग्रुप बी दे रखा है, ग्रुप सी दे रखा है। इनका जो मीन होगा, ठीक है, जैसे 1 4 ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी होंगी सबकी। तो इनका मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है, इसका मीन निकालना है। फिर इन तीनों का जो मीन होगा, है ना, इन तीनों का जो मीन निकलेगा वो क्या होगा, वो टोटल मीन निकलेगा ग्रुप का। फिर हमें मीन सम निकालना है स्क्वायर का। तो जो मीन आएगा उसे एक एक में से माइनस करना होगा। ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। ओके, सिर्फ आपको देखना फॉर्मूला कैसे लगना है। एस एस बी क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, ए बी सी इनके जो ग्रुप हैं, ए और बी, बी फिर सी। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस एस बी अपॉन के माइनस वन। के क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 ग्रुप्स दे रखे हैं तो के की वैल्यू 3 हो जाए, 3 - 1 2। अब मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, मतलब कि विद इन ग्रुप्स है ये, एस एस ई और एम एस ई, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। ठीक है, एरर की जगह विद इन ग्रुप्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। और जो एम एस ई है वो मीन स्क्वायर एरर, मतलब कि ये जब हम पहले हमें एस एस ई निकालना होगा, उसके बाद एम एस ई निकालेंगे, तभी हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समझ में आया। ये आपको निकालना है तो उससे पहले आपको एस एस बी निकालना होगा, इसमें एस एस ई निकालना होगा। तो जो कैपिटल एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 1 4 6 8 है। ठीक है, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 होगी। तो ऐसे करके कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। तो ऐसे आप एन की वैल्यू 16 लिख सकते हैं और के की वैल्यू 3 है तो 16 - 3 ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे आपको स्टेप लेने हैं
एजम्पशन चेक करिए, कंडीशन देखिए कि लग रहा है एनोवा कि नहीं, नल हाइपोथेसिस बनाइए, फिर अल्टरनेटिव बनाइए, सिग्निफिकेंस वैल्यू लिखिए, फिर एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करनी है जो कि इसका टफ काम रहेगा इसमें, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर आपको उसे कंपेयर करना होगा क्रिटिकल वैल्यू से जो आपको दी जाएगी, ठीक है। उससे आपको क्या बताना है कि ये एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं एस एस बी अपॉन एस एस टी है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ईटा स्क्वायर निकालेंगे। टू वे का कोई एग्जाम्पल है नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आपको 3 ग्रुप दे रखे हैं, नीचे सिग्निफिकेंट लेवल इसमें दे ही रखा है, 5-5 हर एक के हैं, 1 वी एनोवा है, ठीक है। क्योंकि वेट लॉस डिपेंडेंट, एक ही डिपेंडेंट है, सैंपल इंडिपेंडेंट है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको सिर्फ लिखना है, 1 वी एनोवा है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट मतलब डिफरेंस इन वेट लॉस अमंग 3 ग्रुप और देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमंग 3 ग्रुप, ऐसे आपको अल्टरनेटिव बनानी है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला लगना है, ठीक है, आपको एफ स्टैटिस्टिक निकालनी है। तो जो ये 3 ग्रुप दे रखे हैं इसके आपको मीन निकालना है। पहले ग्रुप 1 का निकालिए, ये जो 5 है 1 2 1 3 3 को ऐड करिए अपॉन 5, ठीक है, तो उसका मीन निकल जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको पहला स्टेप इसमें फॉलो करना है, तो इसमें 2 3 1 इसका मेन आ जाएगा, ओके। फिर इसका भी क्या कंबाइंड आपको मेन निकालना होगा, ठीक है। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इसे ऐड करना है अपॉन 3, तो ये क्या निकल जाएगा, मीन ऑफ ऑल ग्रुप कंबाइंड, ठीक है, तीनों का ग्रुप का कंबाइन करके एक मीन निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा कंबाइंड मीन आया है इसे मीन में से माइनस करना है, जो हमारी ये मीन है जैसे 2 माइनस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 2, ठीक है, और इनका स्क्वायर लेना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो आपको ग्रुप का स्क्वायर करना है, अब हम करके दिखाएंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 कहाँ से आ रहा है आपको पता है ना, जो कंबाइंड मीन आया है, और 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज़ 10, ओके। तो ये निकल गया बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, जो 3 ग्रुप्स के उसका हमने मीन निकाला है, सम निकाला है, ठीक है। अब निकालेंगे एम एस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस बी अपॉन के माइनस 1, के क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो कि कितने हैं, 3 दे रखे हैं हमें, ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं 1 2 3। तो क्या करेंगे हम, ये के हो गया हमारा, तो के माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, तो 10 हमारा एस एस बी आया है, 2 के माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम निकालेंगे एस एस ई विद इन ग्रुप्स, इसमें टाइम लगेगा आपको। तो क्या होगा, जो ग्रुप 1 का मीन आया था ये काट दीजिएगा, तो ग्रुप 1 का जो मीन आया था वो 2 आया था, ठीक है। तो कैसे लेना है आपको, जो ये ग्रुप 1 के 1 2 1 3 3 ये जो नंबर है इसमें से आपको माइनस टू करना है सब में से। ग्रुप 2 का मीन था 3, ग्रुप 3 का मीन था 1, ठीक है। तो आपको अब विद इन निकालना है, तो हर एक का अलग अलग निकालना होगा, जैसे इसमें से -2 करिए, 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2, तो ऐसे करके आपको क्या करना होगा, फिर इसका स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, और फिर इसका सम निकालना है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ऐसे ही आपको ग्रुप 2 का करना होगा। सम निकाल लीजिएगा इसका, तो आएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे ही आपको ग्रुप 2 का 3 आया है मेन, तो 1 माइनस 3 4 माइनस 3 3 माइनस 3 मैंने है ना पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, है ना, फिर इसका स्क्वायर निकालिए, और फिर जब आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, ओके।
देन ग्रुप 3 का क्या था, 1 माइनस करना है और इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो टोटल क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। अब जो ये आया है 4 प्लस 6 प्लस 4, अब इसका सम करना है, सिर्फ आपको सम करना है, ठीक है। तो जब आप सम करेंगे तो आएगा आपका 14। अब इसके बाद आपको एम एस ई निकालना है, तो उसका फॉर्मूला था एस एस ई अपॉन एन माइनस वन। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो एस एस ई है 14, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ये अलग अलग नंबर दे रखे हैं वो है, ठीक है। जैसे 5 5 5, तो 5 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे टोटल जब आप करेंगे इनके। तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल एन जो कि 15 है, और के हमें पता ही है 3 है, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है। तो एन माइनस के जब आप करेंगे तो 15 माइनस 3 आएगा आपका आंसर, तो दैट इज़ 12 आ जाएगा, ओके। तो 1 माइनस 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप एफ रेशो लगाएंगे, ठीक है। एफ रेशो में एम एस बी अपॉन एम एस ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स क्या आया था 5, और मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप्स आया था 1.16। इसका आप जब आंसर करें तो 4.31 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है। नोमिनेटर में बिटवीन ग्रुप्स का लगता है के माइनस वन, दैट इज़ 2, और डेनोमिनेटर में विद इन ग्रुप्स का लगता है एन माइनस के, मतलब कि दैट इज़ 12। अब आपको इसको कंपेयर करना होगा क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होगा डेनोमिनेटर होगा, और इधर की साइड जो होगा वो होगा आपका नोमिनेटर। तो जब आप ये वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, 3.89 आएगी, जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू रहेगी, ओके। इसी से हमें कंपेयर करना होगा अपना आंसर। तो जो हमारा इसमें आंसर आया है वो क्या आया है, 4.31, जो कि 3.89 से बड़ा है, ओके, मतलब ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये थोड़ा इजी था, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैं आपको क्या कैलकुलेशन करनी होगी, ओके। अब बस यहाँ पर क्या करना होगा, हमने रिजेक्ट करा है नल हाइपोथेसिस, और उसके बाद हमें अल्टरनेटिव रिजल्ट में लिखना है। तो ये था हमारा एनोवा टेस्ट। थैंक यू।